परमेश्वर मुखिया वही ना जो आतंकवादी था। आतंकवादी आप कहिएगा? देखिए, उससे बड़ा आतंकवादी आज तक कोई धरती पर पैदा ही नहीं स्वर्ण हुआ। समाज के लोगों के लिए मसीहा है, वो मसीहा लोग मानते हैं। हम बोल तो रहे हैं कि परमेश्वर मुखिया इतना बड़ा कोई आतंकवादी था ही नहीं। कैसा बात कर रहे हैं आप? रणवीर सरा के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ देर के लिए सरकार हटा दे, स्वर्णों का औकात पता चल जाएगा। उन लोग का क्या औकात है? उन लोग 90 के दशक को भूल गया। जो समाज आज रणवीर सेना के नारा लगा रहा है, वही समाज गांव देहात छोड़ के शहर, थाना और ब्लॉक के बगल में बसना शुरू कर दिया था। पीड़ित लोग गया था सिर्फ पूछताछ करने की, इसको कौन मारा है, और पूछताछ के बाद भी उन लोग दबदबा बना रहा था। तो इन लोग आक्रोश में आकर आग लगा दिया है, तो उसके लिए सभी पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब यही परमेश्वर मुखिया जब आतंकवादी का जब आतंकवादी बोल रहे हैं। पहले सुन लीजिए, ये परमेश्वर मुखिया आतंकवादी के जब हत्या हुआ था तो पूरे बिहार में फॉरवर्ड लोग आग लगाया था। उसमें कितने फॉरवर्ड पर एफआईआर हुआ था? कितने फॉरवर्ड समाज के लोग को जेल भेजा गया था? स्वर्ण समाज के लोग महापंचायत का आयोजन करने, स्वर्ण महापंचायत। ये सब मुट्ठी भर के क्या औकात है? इन लोग सिर्फ सोशल मीडिया में भोग सकता है, इन लोग धरातल पर दिख नहीं सकता है। यही यदि स्वर्ण समाज के लोग आरक्षण हटाओ भी आंदोलन करने जा रहे थे, किस बिल में घुस गया? एक मजदूर अपने मालिक के यहाँ मजदूरी मांगने जाता है तो उसको गोली मारकर मौत का घाट उतार दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्डन दास हैं, बहुजन आर्मी के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं। क्या कहिएगा, रोहतास में एक मजदूर मजदूरी मांगने गया, उसको गोली मार करके हत्या कर दिया गया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज़ चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, रोहतास जिला के जो दिनारा का जो मामला है, इसको जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और फॉरवर्ड समाज के हम बार बार पहले से ही कहते आए हैं कि फॉरवर्ड समाज आंदोलन करता है उन लोग अपराध करने के लिए, और बहुजन समाज के लोग आंदोलन करता है न्याय नौकरी के लिए, मान सम्मान के लिए। लेकिन बहुजन समाज के लोग जब न्याय के लिए आते हैं तो उसको झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है, झूठा आरोप लगाकर उसको बदनाम किया जाता है। लेकिन फॉरवर्ड लोग खुलेआम गुंडागर्दी करता है। जैसे अभी देखिए दिनारा में पाड़े के द्वारा भी किया गया दलित समाज को, और वही पाड़े जो है हजारों के संख्या में दिनारा में जाता है अपराधी के घर पे, और वहाँ जय रणवीर सेना के उन लोग नारा लगाते हैं। यही अगर बहुजन समाज के लोग गलती से भी अगर जय माओवादी अगर नारा लगा दे तो सबको ईवे पीए एक्ट लगाकर सबको जेल भेज देगा। तो मेरा बिहार सरकार और बिहार प्रशासन से कहना है कि जब रणवीर सेना संगठन जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो एक आतंकवादी संगठन साबित हो चुका है, तो फिर अभी भी रणवीर सेना को बढ़ावा देने वाला या रणवीर सेना जिंदाबाद करने वाला पर ईवीपी एक्ट कौन लगाएगा? क्या आप मांग करते हैं सरकार हाँ से? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मांग करता हूँ, और बिहार प्रशासन के या बिहार के डीजीपी साहब हैं, सभी से मैं मांग करता हूँ कि जो भी वहाँ फॉरवर्ड समाज के लोग जो जय रणवीर सेना के जो नारा लगाए हैं सभी को चिन्हित करे, वो वीडियो वायरल है, और सभी पर एफआईआर दर्ज करे, ईवे पीए एक्ट लगाए, एनआईए का एक टीम गठित करा के जाँच कराए और सबको जेल भेजने का काम करे। और नहीं तो फिर बहुजन समाज के लोग जब एकजुट होगा और जब रणवीर सेना का मुंहतोड़ जवाब देगा तो फिर बिहार सरकार को भी और बिहार प्रशासन को भी झेलना पड़ेगा। कैसा बात कर रहे हैं आप? रणवीर सरा के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ देर के लिए सरकार हटा दे, स्वर्णों का औकात पता चल जाएगा। स्वर्णों भूल गया का? जब माओवादी का जब वर्चस्व था बिहार में, तो जो समाज आज रणवीर सेना के नारा लगा रहा है, वही समाज गांव देहात छोड़ के शहर में थाना और ब्लॉक के बगल में बसना शुरू कर दिया था। और उन लोग का क्या औकात है? उन लोग 90 के दशक को भूल गया। क्या 90 का दशक? 90 के दशक में जब माओवादी के वर्चस्व था बिहार में, तो स्वर्ण समाज के क्या औकात था? इन लोग भूल गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के जानते हैं, वहाँ नारा लग रहा है ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद। परमेश्वर मुखिया वही ना जो आतंकवादी था। आतंकवादी आप कहिएगा? देखिए, उससे बड़ा आतंकवादी आज तक कोई धरती पर पैदा ही नहीं स्वर्ण हुआ। समाज के लोगों के लिए मसीहा है, वो मसीहा लोग मानते हैं। हम बोल तो रहे हैं कि परमेश्वर मुखिया इतना बड़ा कोई आतंकवादी था ही नहीं। अभी देखिए एक अपराधी और हत्यारा के घर में पीड़ित लोग गया था सिर्फ पूछताछ करने की, इसको कौन मारा है, और पूछताछ के बाद भी उन लोग दबदबा बना रहा था। तो इन लोग आक्रोश में आकर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत ऐसे ही आग लगा दिया है, ठीक है, तो उसके लिए सभी पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब यही परमेश्वर मुखिया जब आतंकवादी का जब आतंकवादी बोल रहे हैं। पहले सुन लीजिए, ये परमेश्वर मुखिया आतंकवादी के जब हत्या हुआ था तो पूरे बिहार में फॉरवर्ड लोग आग लगाया था। उसमें कितने फॉरवर्ड पर एफआईआर हुआ था? कितने फॉरवर्ड समाज के लोग को जेल भेजा गया था? कोई नहीं।
तो फिर ये बहुजन समाज के लोग अपराधी और हत्यारा के घर में आग लगा दिया, फिर इस पर एफआईआर क्यों हुआ? बिहार सरकार को मैं बार बार कहते आता हूँ कि आप लोग जात देख के कार्रवाई करना बंद कीजिए। क्या बिहार पुलिस जात देकर कार्रवाई करती है? हाँ बिल्कुल, अगर जात देख के कार्रवाई नहीं करता तो बरमेश्वर आतंकवादी के छोड़ दीजिए ना, अभी जल्दी में ही भरत तिवारी के सही इनकाउंटर हुआ था। सही इनकाउंटर हुआ? हाँ बिल्कुल, भोजपुर जिला में भरत तिवारी कट्टाबाज को सही इनकाउंटर हुआ था प्रशासन के द्वारा। उसके लिए फॉरवर्ड समाज के लोग कितना तांडव किया, प्रशासन को पीटा, वहाँ डीएसपी, एसडीएम, एसडीओ सबको पीटा, सबको गाड़ी उड़ी सब थी तोड़फोड़ किया। कितने फॉरवर्ड पर एफआईआर हुआ, कितने फॉरवर्ड लोग जेल गया? तो ये जात नहीं तो क्या है? ये सही इनकाउंटर में इन लोग तांडव गुंडागर्दी किया फॉरवर्ड समाज, उन लोग पर इसलिए एफआईआर नहीं, लोग फॉरवर्ड समाज के था। और ये बहुजन समाज के लोग अपराधी को जाके जवाब देने गया, उसके घर में आग लगा दिया, तो लग रहा है कि इन लोग कितना बड़का आतंकवादी वाला काम कर दिया। अब आग काहे लगाइएगा जब पुलिस ने गिरफ्तार अजीत तिवारी को कर ही दिया है? हमको एक चीज़ बताइए, अब ये कैसे साबित आप कर रहे हैं, चाहे प्रशासन कर रहा है चाहे सरकार के, बहुजन समाज के लोग ही आग लगाया है? हो सकता है कि बहुजन समाज के लोग वहाँ अपना न्याय के लिए गए थे और वही उसी भीड़ में फॉरवर्ड समाज के लोग घुस गया होगा और वही आग लगा दिया होगा। फॉरवर्ड लोग बहुजन समाज को फंसाने के लिए आग लगाया है? हाँ बिल्कुल, बहुजन समाज को बदनाम करने के लिए आग लगाया है, बहुजन समाज को डराने के लिए आग लगाया है। और फॉरवर्ड आप देख लीजिए, अभी भी बहुत सारा ऐसा आंदोलन होता है बहुजन समाज के कि जहाँ फॉरवर्ड समाज के लोग नीला गमछा पहन के घुसते हैं और वहाँ दंगा फसाद करवाते हैं। जैसे दिल्ली में अभी छात्र आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन में भी देखिए लाठी और चप्पल और दाढ़ी बढ़ा के सब घुसा फॉरवर्ड लोग और मारपीट किया छात्र को, लेकिन बदनाम कौन हुआ? सरकार और प्रशासन, जिसका वीडियो भी वायरल है। तो उसी तरह रोहतास जिला में दिनारा में भी बहुजन समाज के लोग अपना न्याय के लिए गया था, अपना परिवार को लाश को खोजने गया था, और उसी में फॉरवर्ड समाज के लोग घुसा, असामाजिक तत्व के लोग, और वहाँ तिवारी घर में आग लगाया ताकि बहुजन समाज के लोग डर से आवाज़ दोबारा ना उठाएं। बहुजन समाज के लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि सोना चांदी भी और लाइसेंसी गन भी चुरा लिए हैं। देखिए, फॉरवर्ड समाज के लोग किसी भी हद तक गिर सकता है बहुजन समाज को फंसाने के लिए, बहुजन समाज को फंसाने के लिए, बहुजन समाज को डराने के लिए। अब कितना लाख के चोरी हुआ है, कितना करोड़ के चोरी हुआ है, ये जांच का विषय है। इसके लिए वहाँ डीएसपी और एसपी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, चंदेश्वर चौधरी के न्याय के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? चंदेश्वर चौधरी जी को लेकर साथ ही बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं कि दलितों को हत्या नहीं हो रहा है, दलित समाज को, बेटी बहन को नहीं हो रहा है। तो बिहार में बहुत जल्द हम लोग जितने भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक दलित महापंचायत बुलाने जा रहे हैं। और दलित महापंचायत बुलाएंगे और दलित महापंचायत में सरकार से 2 मांग रहेगा। जैसे दलित समाज के बेटी बहन को किया जाता है गैर दलित समाज के द्वारा, तो उसमें 1 सप्ताह के अंदर या तो इनकाउंटर किया जाए और नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर उसको फांसी का सजा दिया जाए। ये दोनों में से कोई एक कानून सरकार लागू करे, और नहीं करेगा तब तक ये दलित महापंचायत जारी रहेगा। स्वर्ण समाज के लोग महापंचायत का आयोजन करने, स्वर्ण महापंचायत, ये सब मुट्ठी भर के क्या औकात है? इन लोग सिर्फ सोशल मीडिया में भोग सकता है, इन लोग धरातल पर दिख नहीं सकता है। यही यदि स्वर्ण समाज के लोग आरक्षण हटाओ भी आंदोलन करने जा रहे थे, किस बिल में घुस गया? और फॉरवर्ड समाज के मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही हर साल इन लोग चिल्लाते रहे ताकि बहुजन समाज के लोग समय समय पर एकजुट होते रहे। 131 को आपको दलित समाज के सांसद हैं और 167 को ओबीसी समाज के सांसद हैं। 167 और 131 दलित बैकवर्ड समाज के एमपी सिर्फ 1-1 मिनट के अगर दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के अगर शोषण जुल्म अत्याचार पे जहाँ है वहीं बैठ के सिर्फ वीडियो बना के अगर जारी कर देंगे तो किसी की औकात है कि कोई चूक कर देगा? लेकिन बहुजन समाज के शोषण पर बहुजन समाज के नेता लोग ऐसे चुप रहते हैं, लगता है कि उनको लकवा मार दिया। लेकिन भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था उसमें चिराग पासवान आंसू बहा रहे थे, अशोक चौधरी आंसू बहा रहे थे, लेकिन वही चौधरी जी की जो हो गया रोहतास में, नालंदा में पासवान की हो गया, इस पर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि न चिराग पासवान है और ना अशोक चौधरी है। जल्दी में कार्यक्रम किए हैं पंजाब में और मुरट्ठा बांध के खुद से वीडियो वायरल हुआ। क्या बोले हैं कि मेरी मम्मी सरदारनी है।
तो वहाँ तो नहीं बोले कि मेरे पापा पासवान हैं। चिराग पासवान जी को पासवान मानेंगे कब? जब ये पासवान समाज की बेटी से शादी करेंगे तब। अच्छा, तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास थे। साफ साफ कह रहे हैं कि दलितों को न्याय के लिए, बहुजन समाज के न्याय के लिए हम लोग जल्द ही दलित महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं।